नमस्कार दोस्तों, ये क्या है मैंने नया चैनल बनाया है सिर्फ अपने पीएससी एस्पायरेंट्स के लिए। और ये क्या है अपने इसकी फर्स्ट वीडियो है इस वाले चैनल की। हम इस आज से स्टार्ट करेंगे क्या है स्पीडी करंट अफेयर्स के जितने भी अपनी मतलब क्वेश्चंस हैं उसमें बस्टनिस करंट अफेयर वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। इसका क्या है सेट 1 है। इसमें क्या है मैं 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ ऐसी क्या है आपके लिए कम से कम 15 से 20 सेट लाएंगे जिससे कि आपका सारा रिवीजन करंट अफेयर का एक बार में हो जाए। चलिए हम स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों पर क्या है प्रतिबंध लगाया था, तो वैसे कौन कौन चीज़ें इनको हटा दिया है। तो इसका ऑप्शन आंसर है 3 चीज़ों पे क्या है उसने प्रतिबंध लगाया था, चीनी, कपास और सूत। तो क्या है सूत में होता है ये सब क्या है इन चीज़ों पे क्या है इसने हटा दिया है अपना प्रतिबंध। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया है। तो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी बनाया गया है 31 ऑफ मार्च को। कब मनाया गया है? 31 ऑफ मार्च को मनाया गया है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। ओके। थर्ड क्वेश्चन है अपना कि साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। जिसका आंसर है कि रजनीकांत जी हैं। इनको क्या है 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से क्या सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। फोर्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो इसका उत्तर है कि इसमें भारत शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन के तहत 800 करोड़ रुपए नीलामी रुपए का अनुदान प्रदान किया है। तो इसका उत्तर है भारत ने नेपाल को 800 करोड़ रुपए का क्या है अनुदान सहायता प्रदान की है। सिक्स क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है। तो इसके जो आंसर है वो क्या है अपने शरद कुमार लिम्बाले। इनको क्या है सरस्वती सम्मान 2020 क्या है प्रदान किया गया है। किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो ये क्या है इंडोनेशिया का एक ज्वालामुखी है और यहाँ पे क्या है विस्फोट यहाँ पे हुआ है। 8th क्वेश्चन है अपना केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आप मतलब पुराने वाहन के अगर स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करेंगे तो आपको क्या है 25% का क्या है उस पर डिस्काउंट या फिर छूट मिलेगा। ओके। इसका आंसर क्या हो गया अपना 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है। इसका आंसर है HDFC बैंक को। HDFC बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड में क्या है सर्वश्रेष्ठ SME बैंक क्या है चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। तो इसका आंसर है इरफान खान को क्या है बेस्ट अभिनेता का क्या है अवार्ड दिया गया है। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है। तो इसका आंसर है अपनी तापसी पन्नू। इनको दिया गया है बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड। चलिए हम आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल शक्ति मंत्री हैं अपने गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन राशि के रूप में 465 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो उन्होंने 7 राज्यों को क्या है प्रोत्साहन राशि के रूप में 465 करोड़ रुपए की क्या है मंजूरी दी है। कौन है ये? जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक में निकासी और जमा पर प्रतिबंध को किस तारीख तक बढ़ा दिया है। मतलब वो इतनी डेट तक क्या है इसमें क्या है जमा नहीं कर सकते और निकासी भी निकाल भी नहीं सकते। तो डेट है 30 जून 2021 तक क्या है RBI ने ये डेट क्या है बढ़ा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शहीद अशफाकुल्ला खां पार्क का कहाँ उद्घाटन किया गया है। तो शहीद अशफाकुल्ला पार्क का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पर क्या इस पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये है गोवा। गोवा में किया गया है 28वें हुनर हाट का उद्घाटन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है। तो इसका उत्तर है द ग्रेट खली। इनको शामिल किया है द हॉल ऑफ फेम में किसने? WWE ने। हाल ही में किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ये है अपनी आशा भोसले जी को। इनको क्या है महाराष्ट्र का एक सर्वोच्च सम्मान है
भूषण अवार्ड उससे क्या है सम्मानित करेंगी, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से। ओके, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में योगासन को शामिल किया है? तो ये कौन है? किरण रिजिजू अपने क्या है खेल मंत्री हैं, इन्होंने क्या है योगासन को भी शामिल किया है अपने इंडिया यूथ गेम्स 2021 में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संपदा सूचकांक मतलब IP में भारत किस रैंक पर है? तो भारत क्या है 40th नंबर पर है। किस नंबर? 40th नंबर पर है क्या है इस रैंक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं के बिरला फाउंडेशन ने इनको क्या सम्मान दिया है, वो कौन से हैं? वो हैं शरद पगारे। शरद पगारे कौन है? वरिष्ठ साहित्यकार हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया? तो कौन ये राज्य है ऐसा? बिहार, इसने क्या है इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति को क्या है शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रंगमंच दिवस वर्ल्ड थिएटर डे ये कब मनाया जाता है? तो ये 27 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेंगे कौन? भारत करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए कि AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। हाल में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है किसने? वाराणसी में शुरू की है RK सिंह ने ग्राम उजाला योजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये किया गया है चेन्नई में, इसे क्या है कमीशन किया गया है। दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है? तो दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना बन रही है नॉर्वे में। कहाँ बन रही है? नॉर्वे में क्या है ये शिप टनल परियोजना बन रही है। ओके, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान। ओके, हाल ही में रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो 18 देशों के क्या है रूस ने 38 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। कहाँ पर? स्पेस में। ICC T20 रैंकिंग में कौन सा भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही हैं? तो इसका उत्तर है सैफाली वर्मा जी महिला T20 रैंकिंग में क्या है पहले स्थान पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी फटा है? संगे ज्वालामुखी कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। ओके, ध्यान रखना। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में होने वाली जमा की कर मुक्त की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 लाख, मतलब 5 लाख रुपीज़ तक अगर आपकी रहती है तो आपको क्या है टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नो टैक्स ऑन अप टू 5 लाख। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने किया है। मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन दोनों राज्यों ने मिलकर क्या है ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। विश्व जल दिवस का थीम क्या था? इसका थीम था वैल्यूइंग वाटर, मतलब वाटर की क्या है वैल्यू करना चाहिए, वैल्यूइंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ हुआ? तो मैंगलोर में हुआ नंदिनी नदी महोत्सव का समापन। ठीक है, भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया? तो वंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। सही दिशा सम्मान अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्होंने शुरू किया है क्या सही दिशा सम्मान अभियान। ठीक है, हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने का कानून पारित किया है? तो स्पेन ने क्या है इच्छा मृत्यु को वैध बनाने का कानून प्राप्त किया है। मतलब अगर आप इच्छा मृत्यु होती है, मतलब अगर आप खुद से मरना चाहते हैं तो वो लीगल होगा। ओके, हाल ही में कौन वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है? तो मणिपुर। कौन उभरा है? मणिपुर क्या है वन धन विकास योजना के लिए क्या है मॉडल राज्य बनकर उभरा है। मतलब लोग चाह रहे हैं कि मणिपुर की तरह क्या है विकास किया जाए। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कंगना रनौत जी को नेशनल अवार्ड से क्या है सम्मानित किया गया है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को।
67वें नेशनल अवार्ड समारोह में इनमें से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो छिछोरे एक फिल्म थी जो क्या सुशांत सिंह राजपूत जिसमें इन्होंने मेन किरदार निभाया था, उसको क्या है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? तो 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है किसने? झारखंड सरकार ने। किसको? स्वास्थ्य कर्मियों को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? रिपोर्ट 21 ये बिल्कुल अपडेटेड है, तो फिनलैंड को क्या है इसमें फर्स्ट स्थान क्या है प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर 45 नंबर का। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सरकार वाहक या महासचिव कौन बना गया है? तो इसके जो RSS के जो महासचिव बने वो कौन बने? दत्तात्रेय होसावले। ठीक है। सामिया सुलूह हसन किस पूर्व अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये तंजानिया। कहाँ की बनी? तंजानिया की क्या है पहली पूर्वी अफ्रीकी महिला राष्ट्रपति बनी है। महिला। भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक प्राप्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने प्राप्त किया है क्या स्वर्ण पदक कौन है? ये पैरा एथलीट हैं सिंहराज इनका नाम है। किसमें किया है? पैरा निशानेबाजी विश्व कप में इन्होंने क्या है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। 48 का क्वेश्चन है अपना कि 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीती है किसने? महाराष्ट्र ने जीती है हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 11th नंबर की। अमर एकुशे पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है ढाका। ढाका क्या है? बांग्लादेश में की राजधानी है, वहाँ पे क्या है इस मेले का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है कौशल्या शंकर को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये क्या है अपना 50 क्वेश्चन का क्या है आज का सेट था। अब मैं आगे भी आपको ऐसी सेट लेके आऊँगी, कम ऐसे 15 सेट आएंगे जिससे कि आपको लगभग 1500 के लगभग क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने का हमारा टारगेट है, जिससे कि आपका करंट कहीं से भी ना छूटेगा। ठीक है। और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप PSC देंगे या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन देंगे, क्योंकि करंट तो हर एग्जामिनेशन में ही आता है। ओके, सो अपना लेक्चर आज का यही था। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, पहली वीडियो है इस चैनल की। सो प्लीज़ ध्यान रखिए दोस्तों और इसको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।